मित्रों, हम हैं राजनारायण पांडे। आप हमको देख पा रहे हैं फेसबुक लाइव पर। इस समय एक ऐसे शख्स के साथ हम खड़े हैं कि जो बहुत ही पीड़ित है। इन्होंने अभी शांति भंग में इनका चालान पूरा कलंदर पुलिस ने किया था और ये जमानत पर छूटे हैं। इनकी समस्या ये है कि ये अपने पड़ोसी से परेशान है। समस्या ये है कि इनके बगल जो पड़ोसी का घर है वो जर्जर है और वो गिरने की कगार पर है और ये अपने घर में रहते तो इनको ये भय सताता रहता है कि उनका घर कभी भी रात बिरात या किसी बारिश में या पानी में या आंधी में कभी भी गिर सकता है। इन बातों के चलते उन्होंने उनसे बात किया और कहा कि आप अपना घर गिरा लीजिए या उसको बना लीजिए या आप उसमें रहिए, जिससे हम लोग भी सुरक्षित रहें। लेकिन वो इस बात को न मानते हुए झगड़े पर आमादा हो गए। तो ऐसे हालात में इनका पक्ष लगभग ठीक ही लग रहा है। ये पूरा मामला क्या है, क्या समस्या है? विजय कुमार उपाध्याय जी, यही नाम है ना? विनोद कुमार उपाध्याय जी हैं, कादीपुर के रहने वाले हैं, पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के। आपका पूरा मामला क्या है, क्या समस्या है? वो जर्जर मकान है सर, वो गिरने की कगार पर है। 3 साल से वो लोग नहीं रहते हैं उसमें। हमने 1 साल से कह रहे हैं कि इसको भैया गिरा लो, नहीं हमारा परिवार मर जाएगा। लेकिन वो उस बात को कोई सुनवाई नहीं करते। कहते हैं जहाँ मर्जी तहाँ जाओ, जो मर्जी तो करो। वो कहाँ रहते हैं? वो दूसरे मकान में बना के, नए मकान में बना के वो लोग रह रहे हैं। और ये इस मकान में 3 साल से कोई नहीं है। अच्छा, कितने लोग हैं वो लोग? वो साहब है 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। हाँ। तो आपने जब उनसे कहा कि आप अपना मकान गिरा लीजिए या इसमें रहिए, तो उन्होंने क्या कहा? वो साहब झगड़े पर आमादा करते हैं। अच्छा। हाँ, झगड़े क्या पर। नाम है उनका? तिलकराम चौरसिया। क्या करते हैं? यही गांव में रहते हैं सर। उनके भाई लोग हैं, वो सर्विस में है। अच्छा। हाँ, लोको पायलट भी हैं। तो क्या उनको ये बात नहीं समझ में आ रही कि जैसे किसी की जान को खतरा है या उनकी दीवार गिर जाएगी तो लोग मर जाएंगे? क्या उनको ये बात नहीं समझ में आ रही? नहीं सर, समझ में आती तो गिरा लेते। और भी हम पूरा कलंदर में भी यही कहा, दरोगा साहब से, एसओ साहब से भी यही कहा कि सर या तो ये उस मकान में आवे रहे। जब वो मकान नहीं गिरेगा ये कह रहे हैं, तो उस मकान में ये रहे। हम एप्लीकेशन अपना उठा ले रहे हैं। ये मर जाएंगे तो हम भी मर जाएंगे। एप्लीकेशन आपने दिया था कि हाँ उन्होंने जी, दिया? एप्लीकेशन हम दिए हैं। उन्होंने? वो नहीं, वो कुछ नहीं दिए हैं। अच्छा। हाँ। अभी आप जमानत पर छूटे हैं और दोनों पक्षों को एसडीएम साहब ने क्या समझाया? एसडीएम साहब ने साहब आपके सामने कुछ कहा था कि नहीं कहा था? नहीं साहब, कुछ नहीं। यही कहा होगा कि झगड़ा मत करिए। हाँ हाँ, झगड़ा के लिए रोके हैं कि झगड़ा नहीं करना। पुलिस में जब आप गए तो पुलिस से कहे नहीं कि इनका घर गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? कहें तो कहेंगे, कहे हैं। कहे तो क्या बोले वो बोलते हैं 1 महीना को इनको मौका दे दो। और वो जब यहाँ बोलते हैं कि 1 महीना का मौका दो, गांव में कहते हैं कि हम 2 साल नहीं गिराएंगे, जो करना है आप कर लीजिए। हम अकेला आदमी है, वो 6-7 लोग हैं। कुछ लोगों को आपने इकट्ठा करके अपनी बात नहीं रखी कि अगर ये घर गिर जाएगा तो हम मर जाएंगे, इनको कुछ कहिए? नहीं साहब, रखी थी उनके सामने बात, सब तमाम बात रखा गया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। जब सोचिए वहाँ थाने पे नहीं मान रहे हैं, तहसील में नहीं मान रहे हैं, तो 1-2 लोग से क्या मानेंगे वो लोग? तो आपसे कोई दुश्मनी है, कोई चिढ़ है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। क्यों नहीं घर गिरा रहे हैं आप? अब साहब उनका इच्छा है, वो जबरदस्ती। कल को अगर आपको कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? अब साहब वही तो हम पूछ रहे थे थाने पर कि हमको लिख के दिया जाए, तो ये बोलते हैं तो कि ये विजय कुमार उपाध्याय जी थे, थाना पूरा कलंदर के। ये विनोद कुमार उपाध्याय जी हैं, थाना पूरा कलंदर के कादीपुर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं। इनके जो विपक्षी हैं चौरसिया जी, उनका मकान जर्जर है, इनके घर पर कभी भी गिर सकता है। इन बातों को देखते हुए इन्होंने चौरसिया जी से कहा कि आप अपना मकान में या तो रहिए या तो उसको ढहा दीजिए, नहीं तो हम लोगों के लिए कभी जानलेवा साबित हो सकता है। तो यहाँ तक इनका मामला ये मजबूत है, लेकिन प्रशासन ने इनको जमानत दे दी, पूरा कलंदर पुलिस ने इनका शांति भंग में चालान कर दिया, लेकिन ये मामले का हल नहीं लगता। इसका जमीनी हल पुलिस ने क्यों नहीं तलाशा? पुलिस ने क्यों नहीं निपटारा कराया? पुलिस ने उसको क्यों नहीं डांटा? क्यों नहीं डांटा पुलिस ने उसको? साहब अब इसको हम क्या बताएं, अब वो नहीं डांटे उनको। बार बार उनसे कह रहे थे कि फिर अपना मकान गिरा लो, लेकिन वो तैयार नहीं है। फिर उसके बाद वो कुछ कहे नहीं उनको। और हम साहब यही कहा, हमने कहा साहब कि या तो ये गिरा ले, हमारा खतरा खाली खत्म करा दीजिए आप, बस हमसे यही इतना गुजारिश है। जाते जाते उसने क्या कहा, मैं वो गिराऊंगा नहीं नहीं? गिराएगा भाई। अच्छा। वो कह रहा नहीं गिराएंगे, 1 महीना 1.5 के बाद गिराएंगे। और 112 नंबर गई थी तो उनसे कहे थे कि अभी हम वो गेहूं का वो धान काटेंगे, आलू बोएंगे, लड़के की शादी करेंगे, तब देखा जाएगा।
112 नंबर पर कहे हैं। कुछ गांव के विरोधी और दुश्मन तो नहीं है जो उसको चढ़ा रहे हैं? चढ़ा तो रहे हैं साहब, क्यों? चढ़ा रहे हैं। उनको हम आ रहे थे, कुछ लोग बता रहे थे कि पछड़ना नहीं, पछड़ना नहीं। तो हम कहें कोई फौजदारी हो रही है कि पछड़ना नहीं है। अरे ये तो खाली हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें जान जाने की संभावना है, इसलिए हम बात कर रहे हैं। हम उसमें ये नहीं कह रहे हैं कि तू अपना पूरा मकान गिरा लो। 3 साल से नहीं रह रहे हैं, हम नहीं गिराए, हमने नहीं। उसका मकान कच्चा है कि पक्का है? कच्चा है, जर्जर मिट्टी का। कब का बना हुआ है? अरे सर, हम सब नहीं जानते हैं कब का बना है। हाँ। तो गांव के आपके दुश्मन भी होंगे? अरे सर, गांव तो दुश्मन रहबे करे थी कुछ ना क्यों कुछ। क्यों ऐसी क्या दुश्मनी है? कोई ऐसी दुश्मनी नहीं, बस वैसे कोई हमारी कोई खास किसी से झगड़ा नहीं इसको हुई है। जलनखोरी। हाँ, बस जलनखोरी से। तो सिरका आप बेचते हैं, लोगों को सिरका खिलाते हैं, तो सिरका बेचने वाले से भी लोग दुश्मनी रखते हैं? साहब अब पता नहीं रखत कि ना रखते, अब रखते तो क्या लेता हमारा। नहीं, गांव के लोग आप नहीं, ऐसी क्या बात है जो जलन रखते हैं आपसे? अब पता नहीं साहब। हम्म, नहीं, अगर आपसे जो जो बोल रहे हैं उसको, चौरसिया जी को, कि आप पीछे नहीं हटिएगा, तो कुछ ना कुछ तो उनका उद्देश्य होगा ना? अरे तो साहब, अब हम क्या बताएं। हम तो किसी से बता दिए कि कोई ना झगड़ा हुई है, ना किसी से लाठी चली, ना कुछ। हम तो अकेले आदमी है साहब, हम किसी से फालतू बात ही नहीं करते हैं। अब आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे साहब, हम खोजेंगे, हम अधिकारी के यहाँ जाएंगे, बच्चों को लेकर के जाएंगे। हम हमको तो साहब, हमको बचाना है परिवार को। तो हम एक दिन आपके गांव आते हैं, उनसे भी सवाल जवाब करते हैं, भाई आप अपना घर क्यों नहीं गिरा रहे हैं? जी, पूछिए उनसे क्यों नहीं गिरा रहे हैं, क्या जवाब देते हैं। हम पूछेंगे तो आपको लगता है न्याय मिल जाएगा? अब सर पूछेंगे आप तो हो सकता है मिल भी सकता है आपके जरिए। तो ये विनोद कुमार उपाध्याय जी थे, थानापुर कलंदर के कादीपुर के रहने वाले हैं। अपने पड़ोसी से परेशान हैं, पड़ोसी की जर्जर दीवार इनके घर पर गिरने के लिए खड़ी है और इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। हम आशा करते हैं कि अगर इस वीडियो को इनके विपक्षी, क्या नाम है उनका? तिलक राम चौरसिया जी अगर देख रहे हों, तो ज़रूर इनकी बातों को गंभीरता से लें और किसी के बहकावे में ना आएँ और अपनी जर्जर दीवार को गिरा लें, जिससे इनके जान माल का खतरा इनके ऊपर ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।